नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। नासा की एक रिपोर्ट से इन दिनों थोड़ी सनसनी मच गई है। इसमें दावा किया जा रहा है जो हमारे आपके होश उड़ाने वाला है। वैसे तो हाल फिलहाल ये नहीं होने जा रहा, लेकिन माना जा रहा है कि अगर इसे लेकर आज से हम और आप संजीदा नहीं हुए तो ये होना तय है। यानी आने वाली नस्लें एक ऐसी मुसीबत से घिरेंगी जिसके लिए जिंदगी जैसा शब्द नहीं रह जाएगा। क्या है ये भविष्यवाणी और वाकई ये मुमकिन है क्या, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नासा ने खामोश कमरे में एक बम फोड़ा है। सूरज जो हर रोज उगता है अब पृथ्वी का कातिल बनने जा रहा है। 1 अरब साल बाद यहाँ सांस लेने वाला आखिरी इंसान भी मिट जाएगा। वैज्ञानिकों की आंखों में ये डर है या फिक्र है कि सूरज का तापमान बढ़ेगा, महासागर उबलकर भाप बनकर उड़ेंगे, हवा आग बन जाएगी और पृथ्वी पर जीवन की आखिरी चीख भी दब जाएगी। नासा की रिपोर्ट अलर्ट कर रही है, सूरज एक दिन फूलकर रेड जायंट बनेगा, उसकी लपटें पृथ्वी को निगल लेंगी और हमारी नीली दुनिया पल भर में राख का ढेर। 100 मिलियन बाद ऑक्सीजन की आखिरी सांस खींची जाएगी। तापमान इतना कि हड्डियां पिघलें, सांस लेना भी मौत का दूसरा नाम हो जाएगा। असल में नासा और जापान की तोहो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह भविष्यवाणी करने के लिए एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल किया। इस मॉडल में पृथ्वी के वायुमंडल, सौर ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और ऑक्सीजन के स्तर सहित कई कारकों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से पता चला कि अगले अरबों वर्षों में पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा और ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे इतनी कम हो जाएगी कि जीवन का अस्तित्व ही असंभव हो जाएगा। इस दौरान पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री के पार चला जाएगा। नासा की आवाज में राहत और चेतावनी। अभी वक्त है। तकनीक, ऊर्जा, जलवायु अगर आज संभाले नहीं संभले तो ये अंतिम उल्टी गिनती और तेज हो जाएगी। यानी कल नहीं, परसों भी नहीं, लेकिन घंटी बज चुकी है। अगर इंसान अब भी सोता रहा तो अरबों साल की ये नीली कहानी एक दिन सिर्फ धूल भरी किताब बनकर रह जाएगी। चेतावनी असली है। नासा की रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि भविष्य की सांसें आज आपकी मुट्ठी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राम श्रीवास्तव, पूर्व वैज्ञानिक इसरो, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस जानकारी में अपने एनालिसिस को शामिल करने के लिए। और आप जब शामिल होते हैं तो चीज़ों को विस्तार न केवल विज्ञान की तरफ से मिलता है, साथ ही ग्रंथ और पुराणों का भी उसमें मेल ज़रूर आपकी तरफ से आता है। तो क्या हम वाकई 100 डिग्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राम श्रीवास्तव जी? हाँ, ये बड़ा रोचक किस्सा है। हालांकि ये कोई नई खोज नहीं है, इसे सुपर कंप्यूटर की मदद से इसको पुनर्स्थापित किया गया है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार उनको इसी बात पर मिला था जो उन्होंने थ्योरी दी थी, डेथ एंड बर्थ ऑफ द सन, यानी सूर्य के जन्म और मृत्यु की कहानी। उसके कार्य के ऊपर ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये उन्होंने काफी पहले ये सिद्ध कर दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि अभी जो सूर्य है इतना विशाल है कि उसमें 2,86,000 पृथ्वी समा जाए। उस सूर्य में जो ईंधन चल रहा है वो हाइड्रोजन के एटम मिलकर चिपक रहे हैं और हीलियम बना रहे हैं। और कब से? पिछले 3 अरब साल से। 3 अरब साल से मालूम है कितना हीलियम बन रहा है, कितना हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है, संलयन क्रिया हो रही है नाभ की। 1 खरब टन 1 सेकंड में, सोचिए। और अभी इतना ज्यादा ईंधन मौजूद है कि अगले 1 अरब साल तक तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले 3 अरब साल में जाकर जब इसका ईंधन खत्म होने लगेगा तब ये फैलेगा, इतना फैलेगा, इतना फैलेगा कि 3/4 आसमान ढक लेगा धरती से। तब उसमें इतनी गर्मी होगी, लाल दानव बनकर, रेड जायंट बनकर, कि जो मर्क्यूरी है वो तो एवोपरेट हो जाएगा, वीनस पानी की बूंद जैसा टपक जाएगा पिघलकर,
धरती पर उस समय समुद्र की भाप बनकर उड़ जाएगी, पहाड़ फट जाएंगे और देयर विल बी नो लाइफ ऑन दिस अर्थ। देखिए ये सब होगा और अब उसकी पुष्टि हो गई है। यहाँ मुझे एक घटना याद आ रही है। बात थी एक इस्लामिक साइंस कॉन्फ्रेंस की, इस्लामाबाद में हो रही थी, 86 की बात है। उस समय यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने बताया क्योंकि मैंने जो रिसर्च पेपर वहाँ पेश किया था, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, उसमें जो इनका इस्लामिक कैलेंडर था 1979 में ख़त्म हो रहा था 14वीं हिजरी में, उसको मैंने 3000 साल आगे तक जो है आधुनिक जो मून के रिवॉल्यूशन हैं उनकी गणना करके एक्सटेंड किया था। अब उस समय दौरान वहाँ पर चर्चा ये हुई थी, मेरा कहना ये था कि कुरान शरीफ में एक जगह लिखा हुआ है कि जब कयामत आएगी तब जमीन फट जाएगी, मुर्दे जी उठेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा, उसमें लिखा है रूह उठ खड़ी होगी। वो पूरी तरह साइंटिफिक था, लेकिन लोगों ने क्या सोचा, अरे जमीन फट जाएगी तो मुर्दे जो है कब्र में से निकल आएंगे। जब मैंने उनको बोला कि ये साइंटिफिक है, इसमें उन्होंने सोच के लिखा हुआ है कि जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो धरती पर देयर विल बी नो लाइफ। जब रूह उठ जाएगी माने धरती की रूह उठ जाएगी। लोगों ने समझ लिया कि मुर्दे जो उठेंगे। मुझे आर्ग्यू करना पड़ा, भाई अगर मान लो आपकी बात सच है तो वहां पर क्या होगा, अकबर भी आ जाएगा, जहांगीर भी आ जाएगा, इधर जो है आपका औरंगजेब भी आ जाएगा, इतने सारे सब उठे आएंगे, फिर क्या होगा? लोग कह लेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज यू आर नॉट ए मुस्लिम। खैर वो अपनी जगह बात है, पर हकीकत ये है कि ये जो कहानी है ये हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने थ्योरेटिकली प्रूव किया था, जिसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि जब किसी भी सूर्य का ईंधन खत्म हो जाता है, माने उसमें जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, हाइड्रोजन के एटम जैसे लोहे की दो छड़ों को अपन गर्म करके चिपकाते हैं, ऐसे हाइड्रोजन के दो एटम जब चिपक कर और हीलियम बना रहे हैं, उसमें ऊर्जा विसर्जित हो रही है, इतनी विपुल मात्रा में हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी बाहर आ रही है, उसमें बहुत सारे रेडिएशंस आ रहे हैं। तो वो जब ईंधन खत्म हो जाएगा उस समय ये लाल दानव बन जाएगा और कुरान शरीफ में लिखा है सूरज 42.25 पर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अरे 3/4 आसमान ढक लेगा तो ऐसे लगेगा 42 पर आ गया। देयर विल बी नो लाइफ ऑन दिस अर्थ। तो ये जो हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने निकाला था, उसका ये पुष्टिकरण सुपर कंप्यूटर के उससे किया है। घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। 1 अरब साल किसने देखा है? अभी तो 100 साल बाद अगर पीछे देखेंगे क्या साइंस थी, आज क्या है, पीछे आज से 100 साल पहले क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे कि आप दिल्ली में बैठे हुए मेरा इंटरव्यू यहाँ से ले रहे हैं और मैं लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ, आपके श्रोताओं को बता रहा हूँ, दर्शकों को बता रहा हूँ। ये हम कब कल्पना नहीं कर पाते थे। लेकिन अगले 100 साल बाद विज्ञान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप निश्चित मानिएगा जब तक सूर्य का ईंधन खत्म होगा तब मानव विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि अन्य सूर्यों के आसपास जो प्लेनेट है, जहाँ धरती जैसा वातावरण है, वहाँ हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको एक ऐसा डरावना रूप ना दें। ये एक प्राकृतिक क्रिया है और ये होगी निश्चित रूप से होगी, लेकिन वो समय अभी का नहीं है, अरबों साल बाद का है। जैसा राम श्रीवास्तव जी, आपको जितने भी दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, कम से कम इस बारे में तो समझ गए हैं कि इसे एक डरावने रूप में नहीं लेना है, अफवाह के रूप में नहीं। फिलहाल अभी इतने साल हैं, कम से कम 100 करोड़ साल तो मैं मान सकता हूं, 1 अरब साल तो है ही, और वो समय आगे होगा। तब तक मानव सभ्यता इतनी मजबूत हो जाए कि पता नहीं हम किसी और दूसरे गैलेक्सी में जाकर बस जाएं, कहीं और हम पहुंच जाएं। 100 करोड़ साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। राम सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इतना